हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगे इंग्लिश पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आईएमपी ग्रामर के जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि आज के इस वीडियो में हमने 13 क्वेश्चंस लिए हैं और इस 13 क्वेश्चंस में से आप कितने नंबर प्राप्त कर रहे हैं पहले आप जज कीजिएगा। पहले आप खुद आंसर लगाइएगा और उसके बाद में फिर आप कौन सा आंसर राइट है वो आप चेक कीजिएगा कि आप यहाँ 13 में से कितने नंबर प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर। सबसे पहले राम इज सिटिंग, राधा एंड सपना। ठीक है, तो मैं आप पहले आप बिटवीन आएगा कि अमंग आएगा, आप अपना आंसर लगाइए। उसके बाद में मैं आपको इसका एक कॉन्सेप्ट देता हूं। ठीक है, तो जब भी देखो यहाँ पर आपको बिटवीन और अमंग का एक प्रयोग है। जब भी आप इस प्रकार का कोई आपका प्रपोजिशन अगर आता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है आपको। राधा एंड सपना, यहाँ पर टू पर्सन्स के बीच में अगर एंड लगा है और कंपेयर अगर हो रहा है, मात्र दो पर्सन की बात हो रही है, तो वहां पर हमेशा हमेशा आपका बिटवीन का यूज होगा। अगर यहाँ पर मोर देन अगर टू आता तो यहाँ पर फिर आपका अमंग लगता। ठीक है, मोर देन टू। अगर यहाँ पर मोर देन टू आता तो अमंग, लेकिन यहाँ पर राधा एंड सपना स्पष्ट लिखा, इसका मतलब यहाँ पर के बीच में, यानी कि राम है ना, राम इज सिटिंग राधा एंड सपना, यानी कि राम राधा और सपना के बीच में बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर के बीच में दोनों का अर्थ निकलता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा बिटवीन। देखते हैं दूसरा प्रश्न आपका। यहाँ पर मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली, जो चंद्रमा है वो धीरे और शांत चलता है, तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर आपका दा, क्योंकि इसमें तो कोई फैक्ट है ही नहीं, इसलिए आपको यहाँ पर दा आर्टिकल लग जाएगा। फिर यहाँ पर तीसरा देखते हैं, मंडे कम्स संडे, है ना, तो संडे के बाद क्या आता है ना, तो संडे के बाद यहाँ पर आफ्टर मीन्स के बाद में और बिफोर मीन्स के पहले। ठीक है, तो आप भी अपने आंसर से लगाते जाइएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, वी ओबे अवर टीचर, यानी कि हमारे हमें शिक्षकों का आदर सम्मान करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर चाहिए तो ओबे ये अगर हो रहा है तो यहाँ पर हमें आउट टू का यूज करना होगा। ठीक है, आप आंसर्स आप भी देते जाइए। देखते हैं नंबर 5, द बुक इज, है ना, तो टेबल, द टेबल, तो यहाँ पर ऑन आएगा का अपन आएगा, तो देखो उसके सरफेस हो रहा है, यानी कि उसके ऊपरी सतह पर स्पर्श हो रहा है, इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पर आपका ऑन प्रपोजिशन आएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, आई हैव रेड बुक्स, तो यहाँ पर आपका मैनी मैनी यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर हम काउंटेबल है, आपकी बुक्स क्या है, काउंटेबल है, और यहाँ पर काउंटेबल है, इसका मतलब यहाँ पर अब मैनी का यूज होगा। ठीक है, मेरे पास में है ना अनेक पुस्तकें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मैनी और मच का प्रयोग कब होगा, आपका मात्रा के लिए। ठीक है, जब आप है ना, जब किसी को माप नहीं सकते हैं, है ना, अनकाउंटेबल हो, वहां पर आपको मच का यूज करना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका, फिजिक्स नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स कठिन सब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर आपका फिजिक्स ये कोई बहुवचन नहीं है, ऑलरेडी आपका एक सब्जेक्ट ही है और एक वचन है, इसका मतलब यहाँ पर इसमें ई जाएगा। आपको बहुवचन देख करके एस लगा, इसका मतलब आर लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर इसमें ई जाएगा। फिर देखते हैं नंबर 8, प्रश्न नंबर 8, सी एन एप्पल डेली, है ना, तो ईट्स वह रोजाना क्या खाता है, एक एप्पल रोजाना खाता है, तो यहाँ पर क्लियर है कि सी आया, इसका मतलब बहुवचन है ना, इसका मतलब यहाँ पर इट्स का यूज होगा। फिर देखते हैं नंबर 10, द चेयर वाज बाय द स्टूडेंट, क्लियर है, यहाँ पर भी बाय आया है, और बाय आया इसका मतलब यहाँ पर आपका प्रोपोजिशन और सॉरी ये बाय आया इसका मतलब ये आपका पैसिव हो रहा है, इसका मतलब इसमें पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म का यूज होगा, ब्रोकन आपका यूज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नंबर 10 देखते हैं, आप भी अपने आंसर चेक करते जाइएगा। डू आएगा, डज आएगा, बताइए यहाँ पर शी, और उसके बाद में क्लियर है कि हर होमवर्क डेली, वह प्रत्येक दिन रोजाना होमवर्क करती है, तो यहाँ पर आपका शी आया, इसका मतलब यहाँ पर भी हम डस का यूज करेंगे, क्योंकि ही शी इट और नेम के साथ में डस का यूज होता है। देखते हैं 11 नंबर, सी इज सिटिंग द क्लासरूम, तो यहाँ पर देखो सी इज सिटिंग द क्लासरूम, है ना, तो यहाँ पर इन आएगा, इनटू आएगा, एट आएगा। ठीक है, तो सी इज सिटिंग द क्लासरूम, है ना, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि 8 आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं नंबर 12, मोना डाइड, तो यहाँ पर किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर किसी बीमारी से होती है तो वहां पर आपका हमेशा ऑफ प्रपोजिशन यूज होगा, इसका मतलब यहाँ पर मोना डाइड ऑफ मलेरिया, आपका ऑफ सही हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर देखते हैं ही इज एसडीएम, तो ये आपका आर्टिकल है, तो एसडीएम जब भी आप एसडीएम लिखेंगे तो ए आ रहा है, और ए आपका हिंदी में स्वर हो रहा है, स्वर हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इसमें एन आर्टिकल का यूज होगा, ए एन आपका करेक्ट होगा। आई होप आपको 13 में से कितने नंबर प्राप्त कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और इसी प्रकार के अगर आप मोर वीडियो देखना चाहते हो तो आप संतोष दांगे इंग्लिश चैनल को सर्च कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।